Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear shining stars of second year. Welcome to English Academy UGP. अपने आज के इस लेक्चर में मैं सेकेंड ईयर की इंग्लिश की बुक 4 जो कि है गुड बाय मिस्टर चिप्स उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगी। गुड बाय मिस्टर चिप्स को लिखा है जेम्स हिल्टन ने। चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को मिस्टर चिप्स और मिसेस विकेट के अलावा दो नाम भी मिलेंगे। एक है यंग ब्रैंक्सन जो कि न्यू स्टूडेंट है ब्रुकफील्ड स्कूल में, और दूसरा नाम है कॉलिंगवुड का। मिस्टर कॉलिंगवुड अंकल थे यंग ब्रैंक्सन के और मिस्टर कॉलिंगवुड स्टूडेंट थे मिस्टर चिप्स के। इन नए कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन के बाद हम उन पॉइंट्स की तरफ आते हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 के मेजर पॉइंट्स हैं। चैप्टर नंबर 3 में मिस्टर चिप्स के रूम के बारे में बताया गया है और मिस्टर चिप्स नए आने वाले स्टूडेंट्स के साथ कैसे मिलते हैं उसके बारे में बताया गया है और मिस्टर चिप्स के डेली इंजॉयमेंट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। लेट्स स्टार्ट द डिटेल ऑफ द चैप्टर 3। चैप्टर नंबर 3 मिस्टर चिप्स के रूम की लोकेशन के साथ स्टार्ट होता है। इसमें बताया जा रहा है कि मिस्टर चिप्स का रूम बहुत ही आरामदेह और रोशन कमरा था जो कि मिसेस विकेट ने मिस्टर चिप्स को दिया हुआ था। बज़ाहिर देखने में तो मिसेस विकेट का घर बहुत बदनुमा लगता था, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि ये मिस्टर चिप्स के लिए बहुत आरामदेह था और यही सबसे बड़ी बात थी। क्योंकि जब कभी मौसम खुशगवार होता तो मिस्टर चिप्स दोपहर में खेल के मैदानों में चहलकदमी के लिए निकल जाते थे और वहाँ पे जाके खेल देखते होते थे और उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि वो नए आने वाले जो तालिबे इल्म हैं उनके साथ गुफ्तो शनीद करें, और उन्हें बहुत मज़ा आता था जब नए लड़के अपनी टोपियों को एहतरामन छू कर मिस्टर चिप्स को सलाम करते थे। और इस तरह मिस्टर चिप्स को भी नए आने वाले लड़कों से शनासाई हो जाती थी। इसके बाद मिस्टर चिप्स की इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है जो कि नए आने वाले तलबा को चाय की पेशकश है। फर्स्ट टर्म में मिस्टर चिप्स नए आने वाले तालिबे इल्मों को अपने पास चाय के लिए बुलाते होते थे और गांव में मौजूद एक दुकान रेडरवेज से वो अखरोट का केक मंगवाते होते थे जिसके ऊपर गुलाबी चीनी की तह चढ़ी होती थी। और सर्दियों में वो क्रम्पर्स मंगवाते होते थे। क्रम्पर्स जो है ये नरम सा एक केक होता है जिसके ऊपर मक्खन लगाकर खाया जाता है और इन क्रम्पर्स के एक ढेर को आग के सामने रखा जाता था और इस ढेर में से सबसे नीचे वाला केक मक्खन में मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ होता था। मिस्टर चिप्स के मेहमान जब मिस्टर चिप्स को चाय बनाते हुए देखते थे तो इस सरगर्मी से वो बहुत लुत्फ उठाते थे क्योंकि मिस्टर चिप्स बड़े मुहतात अंदाज में मुख्तलिफ डब्बों से चम्मच भर भर के डालते होते थे और वो नए बच्चों से पूछते होते थे कि वो कहाँ रहते थे और आया कि उनके ख़ानदान में से किसी का ब्रुकफील्ड के साथ कोई ताल्लुक़ रहा था। वो लड़कों की प्लेटों को कभी भी खाली नहीं होने देते थे और इनको बाकायदगी से देखते रहते थे और बड़ी बाकायदगी से ठीक 5 बजे जब 1 घंटा गुजर जाता था उनकी मुलाकात को तो मिस्टर चिप्स क्लॉक की तरफ देखते और कहते वेल इट्स बीन वेरी डिलाइटफुल। खैर ये बहुत अच्छी मुलाकात रही। मीटिंग यू लाइक दिस, आई एम सॉरी यू कांट स्टे। आप लोगों से मिलना बहुत अच्छा रहा लेकिन मुझे अफसोस है कि अब आप मज़ीद नहीं ठहर सकते। फिर उसके बाद वो मुस्कुराते और उन लड़कों से पोर्च में जाकर हाथ मिलाते और वो लड़के ये तबसरा करते हुए स्कूल की तरफ दौड़ जाते कि ये एक बूढ़ा अच्छा लड़का है जो कि चिप्स है जिसने एक बहुत अच्छी चाय दी। बहरहाल लेकिन जो वहाँ पे जाता है उसे पता होना चाहिए कि उसे उसके पास से कब उठकर आना है। और इस तरह चिप्स भी मिसेस विकेट के साथ मिलकर उन लड़कों के बारे में तबसरा करते जब वो पार्टी की बाकी बची हुई चीज़ें कमरे से साफ़ करने के लिए आते। मिस्टर चिप्स उन्हें ये कहते कि मिसेस विकेट इन लड़कों के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा और वो यंग ब्रैंक्सन वो मुझे बता रहा था कि उसका अंकल मेजर कॉलिंगवुड है और मेजर कॉलिंगवुड वही जो कि 1902 में हमारे पास था।
मैं तो कॉलिंगवुड को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उसे एक दफ़ा सज़ा दी थी। वो जिम्नेजियम की छत पर चढ़ गया था नाली में से गेंद निकालने के लिए और यकीनन वो बेवकूफ़ अपनी गर्दन तुड़वा लेता। क्या आप उसको याद कर सकती हैं मिसेस विकेट? वो यकीनन आपके वक्त में भी रहा होगा। और फिर मिसेस विकेट जो कि अपनी बचत करने से पहले ब्रुकफील्ड के लिनन रूम की इंचार्ज रही थी, वो जवाब देती कि हाँ जी मैं उन्हें जानती हूँ, वो थोड़ा बदतमीज़ था लेकिन कभी भी उसने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया था, लेकिन वो बदतमीज़ ज़रूर था और उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया था। क्या ये वही लड़का नहीं है जनाब जिसने DSO का अवार्ड जीता था? आपको क्या कुछ और चाहिए मिस्टर चिप्स? नहीं, अभी नहीं चाहिए जब तक चैपल टाइम स्टार्ट नहीं हो जाता। लेकिन अफसोस कि कॉलिंगवुड इजिप्ट में मारा गया और इसके बाद आप मेरे लिए शाम का खाना ला सकती हैं। बहुत अच्छा जनाब। मिस्टर चिप्स जब मिसेस विकेट से अपने नए स्टूडेंट्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं तो फिर इस चैप्टर में मिस्टर चिप्स के रूम की डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि मिस्टर चिप्स ने अपने कमरे को कैसे डेकोरेट किया हुआ था। मिस्टर चिप्स एक बहुत ही खुशगवार और पुरसुकून सी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके पास ना तो कोई मसाइल थे और ना ही कोई परेशानियां थी और उनकी पेंशन उनके अखराजात को पूरा करने के लिए काफ़ी थी। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बचत कर रखी थी और उनके पास इतनी बचत मौजूद थी कि वो कुछ भी किसी भी वक्त ख़रीदना अफोर्ड कर सकते थे। उनके कमरे को बिल्कुल उस्ताद के ज़ौक़ के मुताबिक सेट किया गया था। उनके रूम में कुछ शेल्फ्स थी जो कि किताबों से भरी हुई थी और इसके अलावा खेलों में जीती गई ट्रॉफियाँ थी और अंगीठी कार्ड्स के साथ भरी हुई थी। इसके अलावा वहाँ पे लड़कों और बहुत से आदमियों की दस्तखत शुदा तस्वीर भी मौजूद थी। एक घिसा पिटा सा तुर्की का कारपेट था, एक बहुत बड़ी इजी चेयर थी। इसके अलावा दीवार पर तस्वीरें भी लगी हुई थी। उन तस्वीरों में से एक तस्वीर एक्रोपोलिस की थी जो कि यूनान का एक कदीम किला था और एक तस्वीर फोरम की थी जो कि रोम का दरबार था। तकरीबन हॉस्टल में उनके कमरे में मौजूद हर चीज़ उनके इस कमरे में मुंतकिल कर दी गई थी। उनकी ज़्यादातर किताबें क्लासिकल थी क्योंकि क्लासिक्स उनका मजमून रहा था और इसके अलावा तारीख़ और अदब की और भी बहुत सी किताबें थी। बेला लेटर से मुराद यहाँ पे अदबी किताबें हैं। इसके अलावा नीचे वाली शेल्फ जासूसी नावलों से भरी हुई थी और चिप्स इन जासूसी नावलों को पढ़कर बहुत खुश होता था और अक्सर ऐसा होता था कि वो वर्जिल और ज़ेनोफन को लेकर बैठता। वर्जिल एक रोमन मुसन्निफ था जबकि ज़ेनोफन एक ग्रीक मुसन्निफ था, लेकिन वो इन किताबों को कुछ लम्हों से ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाता था और वो फ़ौरन से डॉक्टर थॉर्नडाइक या फिर इंस्पेक्टर फ्रेंच के जासूसी नावल उठा लेता था और उनको पढ़ना शुरू कर देता। अगरचे मिस्टर चिप्स एक लंबे अरसे तक के लिए क्लासिकल स्कॉलर रहे थे, लेकिन वो कभी भी अच्छे क्लासिकल स्कॉलर नहीं रहे थे और मिस्टर चिप्स लैटिन और ग्रीक के बारे में ये ख्याल रखते थे कि बिलाशुबा ये मुर्दा ज़ुबानें थी, लेकिन अंग्रेज़ों को कुछ कोटेशंस इनमें से याद कर लेनी चाहिए जिन्हें वो अपनी गुफ्तगू में कोट कर सके, क्योंकि बहरहाल ये भी कभी ऐसी ज़ुबानें थी जिन्हें ज़िंदा लोग बोलते थे। द टाइम्स का आर्टिकल जब पढ़ते थे तो उसमें लैटिन और ग्रीक के जो फ्यू टैग्स थे उनको पहचान लेते थे और उनको समझ लेते थे और उन्हें लगता था कि क्लासिकल एजुकेशन का उन्हें सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि वो उस दौर में भी लैटिन और ग्रीक को समझ सकते थे। मिस्टर चिप्स हमेशा रीडिंग, टॉकिंग और रिमेंबरिंग को एंजॉय करते थे। वो अपना वक्त पढ़ने में, बातें करने में और अपनी पिछली यादों को याद करने में गुजार देते थे। वो एक बूढ़े आदमी थे जिनके बाल सफ़ेद हो चुके थे और थोड़ी सी गंज भी थी, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से अभी भी वो बहुत चुस्त थे। उन्हें चाय पीना, लोगों को खुशामदीद कहना और अपने आप को ब्रुकफील्डियन डिक्शनरी के अगले एडिशन की करेक्शंस में मसरूफ़ करना बहुत पसंद था और कभी कभार वो अपनी बारीक और टेढ़ी मेढ़ी लेकिन समझ में आने वाली लिखाई में ख़त लिखते होते थे। वो अक्सर नए उस्तादों को और नए लड़कों को अपने पास चाय पर बुलाते होते थे और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मौसम ख़ज़ां के तालीमी दौरानिया में 2 उस्ताद उनके पास आए और जब वो उनसे मिलकर वापस जा रहे थे तो उनमें से एक ने कहा कि ये बहुत ही अच्छे किरदार का शख्स है, ये बूढ़ा लड़का। क्या ऐसा नहीं है?
वो चाय बनाते हुए कितना हंगामा करता है, बिल्कुल एक टिपिकल कवारे की तरह। लेकिन मिस्टर चिप्स कभी भी एक कवारे नहीं रहे थे। मिस्टर चिप्स वॉज नॉट अ बैचलर, क्योंकि उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनकी शादी को बहुत अरसा हो गया था और ब्रुकफील्ड के स्टाफ में से कोई भी ये नहीं जानता था कि मिस्टर चिप्स एक मैरिड मैन थे। ये थी डिटेल समरी आज के लेक्चर की। होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट काइंड ऑफ रूम डिड मिसेस विकेट गिव टू मिस्टर चिप्स टू लिव इन? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड मिस्टर चिप्स entertain his students? Question number 3, who was Major Collingwood? Question number 4, what did Mrs. Wickett do at Brookfield Public School? Question number 5, what kind of retired life did Mr. Chips spend at Mrs. Wickett's home? Question number 6, how did Mr. Chips decorated his room? Question number 7, what was Mr. Chips' opinion about Greek and Latin as a language? ये था आज का चैप्टर नंबर 3। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबाइएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके।